नमस्कार प्रिय साथियों, योग ज्योतिष नवनीतम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। योग का सामान्य परिचय श्रृंखला चल रही है, भाग 32 है, जिसका आज का विषय है ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंदर बहिरंग साधन हम पढ़ेंगे, अंतरंग साधन क्या है, श्रवण मनन निधि ध्यान क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसे समझिए। अक्सर इनमें से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान योग की क्या परिभाषा है। ज्ञान योग की क्या परिभाषा है, इसको आप देखिए। स्वामी जी के अनुसार उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासों और अंधविश्वासों को और दैहिक पारलौकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने हेतु तत्पर रहना चाहिए। आप क्या समझे? यानी जो व्यक्ति है वो अपने मन के अंदर कोई ना कोई धारणाएं उसको रख लेता है, अपने विचारों को कोई धारणाएं स्थापित करके रखता है, जिन्हें मूर्ति के रूप में वो अपने आप में स्थापित कर लेता है। ऐसे कोई पुराने विश्वास हो सकते हैं। अंधविश्वासों के बारे में कहा तो दैहिक यानी शारीरिक और पारलौकिक सभी कामनाएं जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, वो सब बाहर निकाल के, यानी पवित्र मन, एक निष्कलंक मन होना चाहिए। उसमें कोई आस्था नहीं रखनी, अपने कोई संप्रदाय विषय से किसी से भी कहा गई है, और केवल मोक्ष लाभ के लिए कृत निश्चय होना चाहिए। केवल उसको मोक्ष प्राप्त करना है, इसके लिए उसको कृत निश्चय तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। ज्ञान यानी जो वह विद्या प्राप्त करना जा रहा है, उसके बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को आपने यहाँ समझना है। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञान योगी के क्या लक्षण है। ज्ञान योगी के क्या लक्षण है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ज्ञान योगी के लक्षण निम्न प्रकार का। पहला प्रश्न है, वह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करता। वह ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं का, जो अभी आपको बताया कि केवल और केवल वह मोक्ष प्राप्ति की ही कामना करे, उसमें तत्पर रहे, और कोई कामना नहीं करता, चाहे वो आपका दैहिक है चाहे पारलौकिक है, किसी तरह की उसके मन में कामना नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने शर्त रखी, उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। उसकी सभी इंद्रियां जो हैं पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं, और वह शांत भाव से कष्ट सहन कर सकता है, चाहे वह खुले आकाश के नीचे नगन भूमि पर उसकी सैया हो, चाहे राजमहल के अंदर वह निवास करे, वह समान रूप से संतुष्ट रहता है। ये बहुत बड़ी बात कही है। यानी इसके अंदर ये बात कहा गया उन्होंने कि वह कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वह अपने आप को शांत रखे, समत्व रखे। यानी चाहे उसको आकाश के नीचे खुले आकाश में ही उसको सोना पड़े, इतनी गरीबी आ जाए, चाहे वह इतना धनवान बन जाए, राजमहल के अंदर वह शयन करे, पर उसका जो लक्ष्य है वह भटके ना, वह अपना दृढ़ रहना चाहिए। अगला है, उसका दृढ़ विश्वास होता है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। यानी ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। यानी यहाँ आपने आदि शंकराचार्य की जो बात समझी होगी पहले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का भाव उसके अंदर, ब्रह्म यानी जो जगत में हमें दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है। आंखों से जो दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या माना, और जो दिखाई नहीं दे रहा अपनी चक्षु इंद्रियों से वही ही ब्रह्म है। यहाँ ये बात कही है। दूसरा है, उसे मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है। यदि मुक्ति के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा ये होनी बहुत जरूरी है। इसके बिना तो कुछ भी ध्येय है, कोई लक्ष्य है, हम साध नहीं सकते। वह प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा अपने मन को उच्चतर वस्तुओं पर दृढ़ रखता है। तो यही बार बार सभी ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है, हमारी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। बिना प्रबल इच्छा के हम कुछ भी साध्य नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, ज्ञान योग साधना
को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। अब आपका प्रश्न आया है पहले वाला, ज्ञान योग साधना जो आप ये पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान योग साधना के अंदर कितने चरणों में विभाजित किया गया है इसको। इसमें आया 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बहिरंग साधना, दूसरा है अंतरंग साधना। बहिरंग साधना के अंदर आपके वो कार्य आएंगे जो हम बाह्य रूप से हम अपने को शरीर को साधते हैं, और अंतरंग साधना है जो अंतरंग मानसिक रूप से हम इसको प्रबल करते हैं। इन दोनों को हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहला है बहिरंग साधना के कितने चरण हैं। अब इन चरणों को क्रम से आपने याद कर लेना है। इनमें से ही प्रश्न बनते हैं, चरणों में से बार बार इनमें से पूछे जाते हैं, इनके क्रम को पूछ लिया जाता है, इन चारों का क्रम क्या है, और या इन विवेक को क्या कहते हैं, वैराग्य को क्या कहते हैं। षट संपत्ति में ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है प्रश्न। पहले है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन की जब भी बात आए तो आपका उत्तर आना चाहिए 4। बहिरंग साधन कितने हैं? 4। उनके चारों के नाम हैं विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। इन चारों को क्रम से आपने याद कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है, बहिरंग साधना के अंतर्गत विवेक से क्या अभिप्राय है। विवेक जो आपका बहिरंग साधन का पहला ही अंग है, उसको हम समझेंगे विवेक से क्या तात्पर्य है। विवेक का तात्पर्य है नित्य अनित्य, नित्यानित्य नहीं, नित्य अनित्य वस्तु का ठीक तरह से ज्ञान होना। कहा भी है, क्या कहा है? नित्य वस्तवेकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक तत्वाबोधः। अर्थात इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या है? अर्थात नित्य वस्तु, नित्य वस्तु यानी शाश्वत, जो सदा विद्यमान रहती है। नित्य वस्तु क्या है? वो ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्तम, तद अतिरिक्तम, यहाँ क्या लिखा? तद अतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, बाकी सब कुछ है वो अनित्य है। अयम एव, इस प्रकार का नित्य अनित्य का जो वस्तु का ज्ञान जब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विवेक दृष्टि बना कहते हैं, उसे दृष्टि विवेक कहलाती है। वह ऐसा विवेचन बुद्धि जब कर लेती है कि ये नित्य है, ये अनित्य है, तब उसे विवेक कहा जाता है। यानी जब हम उदाहरण देखते हैं रस्सी वाला, सर्प वाला, ये विपर्य जो मिथ्या ज्ञान का जब भान हो जाता है, तब जो वास्तविकता है वो वही विवेक ज्ञान है, जिसे हमें सांख्य के अंदर पढ़ते हैं। पुरुष प्रकृति का जो भेद है आपसी, वो जब हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है, तो वो नित्य ज्ञान आपका रहता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋते ज्ञानात न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। स्पष्ट कहा, ज्ञान के बिना, यानी ऋते का जो मतलब, ऋते का अर्थ हुआ तत्व ज्ञान, ऋते का अर्थ हुआ तत्व ज्ञान के बिना। ज्ञान को यहाँ पर विद्या लिया गया है, ज्ञान यानी विद्या। जो तत्व ज्ञान है उसके बिना मुक्ति नहीं है। आत्मा के बंधन का कारण केवल अविवेक है। विवेक का अर्थ होता है जो ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी जिसमें सत्य असत्य, नित्य अनित्य का जो विवेचन कर सकता है, उसे कहा जाता है विवेक। जो निर्णय नहीं ले पाता, इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, तत्व को जो पहचान नहीं पाता, वह अविवेक कहलाता है। आत्मा के बंधन का कारण बनता है अविवेक। इस अर्थ को ऋषि ने आगे स्पष्ट कैसे किया है? उन्होंने कहा कि प्रकारांतरा संभवाद विवेक एव बंधः, यानी अन्य किसी प्रकार के संभव न होने से केवल अविवेक ही बंधन का कारण समझना चाहिए। जब किसी तरह से जब हमें मुक्ति नहीं मिलती, जो अविवेक ही है वो जो बंधन का कारण बनता है, यही हमें समझना चाहिए, ऐसा कहा। अब दूसरा, यह आपने पढ़ा विवेक। अब दूसरा जो चरण आता है बहिरंग साधना के, दूसरा अंग है उपांग वैराग्य।
वैराग्य से क्या तात्पर्य है, इसको समझना है। यहाँ वी प्लस राग शब्द है, विराग्य। विराग यानी राग का अर्थ होता है कि सुखानुशयी राग, ऐसा कहा, जो सुख के प्रति लालसा रखे, इच्छा रखे, वह राग है। और उन सब के प्रति विमुक्ता हो जाए, वैराग्य हो जाए, यानी उसमें राहित्य जो होता है, सुख नहीं चाहिए, ऐसा भाव आता है, तब विराग्य कहलाता है। वैराग्य का अभिप्राय हुआ यह लौकिक, इस लोक जिसमें आप जी रहे हैं, ये लोक भोग ऐश्वर्यों से लेके पारलौकिक, जो हम दूसरे लोक स्वर्ग की कामना करते हैं, दिव्य स्वर्गीय सुख की भोगों की क्षण भंगुर मानकर उनके प्रति भोग इच्छा का पूर्णतः परित्याग कर देना क्या कहलाता है, वैराग्य। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है, यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, जो स्वर्ग भोग की इच्छा जो है आपके अंदर, उससे भी राहित्य हो जाना, यानी आपकी जो इष्ट की जो भी प्राप्ति है, जो हम कहते हैं इष्ट प्राप्ति, जो भी आपकी इच्छा, उसके प्रति भी राग न रहे, वह आपका वैराग्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है, षट संपत्तियों के नाम क्या क्या हैं और उन्हें विस्तार से वर्णन करें। आप, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और ध्यान से इसको समझिए। ये षट संपत्तियाँ जो आपको बताई गई है, 6 प्रकार की षट संपत्तियाँ हैं। संपत्तियाँ यानी ये ऐश्वर्य, ये भी, इनके प्रयोग से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। इनके अभ्यास से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, तो इनको संपत्तियों के नाम से जाना है। ये एक निधि है। पहला आता है शम। सम को हम अच्छे से समझेंगे आगे। दम क्या है, उप्रति क्या है, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन 6 को आप क्रम से याद कर लीजिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये में से नाम दे दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कि ये षट संपत्तियों में से इनमें से कौन कौन सी षट संपत्तियां हैं। अगला प्रश्न, जैसे इन 6 को क्रम से समझेंगे। शम किसे कहते हैं? सम कहते हैं, सम का अर्थ हुआ समो नाम आंतरिक इंद्रिय निग्रह, जो आंतरिक इंद्रियां हैं उनका निग्रह करना सम कहलाता है। सम यानी स मतलब शांत, म से मन से है। मन किसका राजा है? इंद्रियों का राजा है। इसका म से आपने अर्थ लेना मन, स से शांत करना, और मन को शांत, मन इंद्रियों का राजा है, और मन का निग्रह होने पर ही शरीर इंद्रियों का निग्रह संभव है। स्पष्ट हुआ? अतः सम का अर्थ हुआ मन का निग्रह कर लेना। ये बात ध्यान रखना है, समो नाम है आत्मेंद्रिय निग्रह। अगला है दम। यहाँ यहाँ भी मन है, म से मन हुआ, द से मतलब इसको दास बनाना है, दमन करना है उसको। पंच ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी पंचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको बाह्य विषयों से हटा करके उल्टा करना, निग्रह कर लेना, क्या कहलाता है? दम कहलाता है। ये एक अपने आप में प्रत्याहार की तरह ही है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी बनाते हैं। इनको निग्रह करना है। जिस तरह से जो आपका हम देखते हैं, कछुआ जो होता है, कछुआ जिस तरह से अपनी अंगों को निग्रह कर लेता है, वह दम ही है, निग्रह करना। अगला प्रश्न इसमें बनता है उप्रति। तीसरा जो अंग इसका है उप्रति। उप्रति किसे कहा? उप्रति का अर्थ है विरत हो जाना। रत का होता है कि उसमें रमना। कहते ना, ये तो बहुत रत है, मतलब कार्य में रत है, कार्य में लगन है, इसको रम गया है ये, इसलिए वीरत का अर्थ हुआ है उसमें रमना नहीं, हो जाना, संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति न रहना। ये देखो बिल्कुल स्पष्ट इसका अर्थ बन गया है, यानी रमना नहीं है उसमें, रत नहीं होना, और उप्रति कहलाई जाती है वह। अन्य शब्दों में हम कैसे कहेंगे? व्यक्त विषयों में दोबारा आसक्ति न होना। जो व्यक्त विषय हैं, जो व्यक्त किए जाते हैं, उन विषयों के प्रति दोबारा से आसक्ति न होना उप्रति कहलाती है। मान लीजिए आपने अभी कुछ भोग भोगा, आपने चाहे गुलाब जामुन खाया,
आपने कोई अच्छी जगह आपने घूम कर आए, तो वापिस से मन में उन स्थान के प्रति, उस वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति जो लालसा उठती है, वो आसक्ति न होना क्या कहलाती है? उपरति कहलाती है। तितिक्षा, तितिक्षा अपने आप में ये भी बहुत बड़ा है, जिसमें आता है शीतोषण आदि, शीतोष्ण दुख आदि सहिष्णुत्वम। ये याद रखना आपने इसको, शीतोष्ण दुख आदि सहिष्णुत्वम, अर्थात शीत उष्ण, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, मान सम्मान आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेना तितिक्षा है। कोई पूछे तितिक्षा क्या है, तो इसका अर्थ यही हुआ है कि जो भी है द्वंद्वात्मक, द्वंद्व शब्द को याद रखना, द्वंद्व से तुरंत समझना है, चाहे सुख है चाहे दुख है, आपका जन्म है चाहे मृत्यु है, शीत है उष्ण है, जो भी अपोजिट है, अच्छा बुरा, उन दोनों अवस्थाओं में अपने आप को धैर्य पूर्वक सहन कर लेना, उसको अपने को धारण रखना, वह तितिक्षा कहलाएगी। अगला प्रश्न इसमें आता है, पांचवा क्या है षट संपत्ति का? श्रद्धा। श्रद्धा है गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गुरु वेदांत, गुरु वेदांत कहा इसमें, गुरु और वेदांत वाक्यादिषु विश्वास है। गुरु का अर्थ ही यही है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आप, और गुरु जो होते हैं वो तत्वज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपने योग साधना से, अपने तपोबल से ये जान लिया होता है कि वास्तविकता तत्व क्या है, और उस ज्ञान के माध्यम से वह अपने शिष्यों को प्रकाशित करता है अपने अनुभव से। तो वह उन ब्रह्मज्ञानी जो गुरु हैं, उनके जो वाक्य हैं, उनमें विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, वह श्रद्धा कहलाता है। यानी वेद वेदांग हैं, आपके उपनिषद हैं, शास्त्र, क्योंकि ऋषियों ने लिखे हुए हैं, इसलिए इन शास्त्रों के प्रति भी आपका विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। तथा गुरु वाक्यों में दृढ़ निष्ठा, अटल विश्वास का नाम क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा का तात्पर्य है, अंधश्रद्धा नहीं करनी। जो तत्व ज्ञान जिसने जान लिया है, उसके प्रति ही श्रद्धा रखनी है। समाधान, समाधान चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है। यानी चित्त यानी मन, चित्त का अर्थ क्या है यहाँ पर? मन। मन की एकाग्रता का नाम ही समाधान है। जब मन आपका एकाग्र होगा तो आपकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में होंगी, वृत्तियां शांत हो जाएंगी, और तो अपना तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अपना स्वरूप में आप स्वयं तिष्ठित हो जाएंगे। ये यानी आपकी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा जब चित्त एकाग्र होगा। ये कहा गया यहाँ पर, जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अनेक प्रकार के मल हैं, विक्षेप हैं, कलुषित कर्मों के कारण चित्त चंचल बना रहता है, बहुत सारी बाधाएं हैं, और इनकी शुद्धि के लिए समाधान आवश्यक है। समाधान करने के बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, उनमें चित्त की एकाग्रता के जो भी मार्ग हैं वो उपाय करिए। अगला है, ये आपका बहिरंग, पहले साधन के अंतिम चरण आ गया है मुमुक्षत्व। पहले आपने विवेक जाना, वैराग्य समझा, षट संपत्तियां आपने पढ़ी, अब आ गया है मुमुक्षत्व, चौथा उसका उपांग। मुमुक्षत्व से क्या अभिप्राय है? अब मुमुक्षत्व है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आध्यात्मिक जो है आपका, आध्यात्मिक है कोई आपका मानसिक जो है, फिर आपका आदि भौतिक है, सांसारिक हैं, आदि देविक हैं। इन तीनों प्रकार से त्रिताप हैं ये, इनसे जब मुक्ति होती है, इन सब को त्याग कर मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करने की प्रबलतम इच्छा मुमुक्षत्व है। क्या होता है कि आपका कभी कभी जब योग साधना में जब भी हम जाते हैं तो हमारा रहता है कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए, चाहे आदि भौतिक है चाहे आदि देविक है, इन तीनों में से कोई ना कोई सुख की प्राप्ति की उसमें एक इच्छा रहती है। जब इन तीनों से भी परित्याग हो जाए,
आपका न आदिज है, न व्याधिज है, न उपाधिज है। इन तीनों की लोकेशनाएं हैं। आपका पुत्रेष्ण, वित्तेष्णा और लोकेशना जो हैं, इन सब से त्याग भाव जब आता है मन में, प्रबलतम इच्छा हो, तो मोक्षत्व कहलाएगा। अब अगला है बहुत ही सरल, अंतरंग साधना के अंतर्गत किन्हीं अंगों को सम्मिलित किया गया है। पहले बहिरंग पढ़ा, बहिरंग के 4 अंग। अब अंतरंग साधना में 3 अंग हैं। पहला श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। इन तीनों अंगों को सम्मिलित किया गया है। हम तीनों अंगों को एक एक करके समझेंगे। पहला है अंतरंग साधना में श्रवण। श्रवण किसे कहा गया? श्रवण क्या है? गुरु उपदिष्ट शास्त्र, गुरु उपदिष्ट शास्त्र वाक्य तत्व ज्ञान के संबंध में निश्चयात्मक ज्ञान को सुनना श्रवण कहलाता है। यानी अभी पहले बताया, गुरु क्या है? जिसने तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से भली भांति जिसने जान लिया है, उसके जो वाक्य हैं, उसका जो ज्ञान है, उसको निश्चयात्मकता ज्ञान को सुनना क्या कहलाएगा? श्रवण। वही श्रवण है। श्रवण करना यानी गुरु उपदिष्ट जो वाक्य हैं, जिसने तत्व ज्ञान को जान लिया है, अनुभूत कर लिया है, उसके अनुभव को सुनना आपका श्रवण कहलाएगा। इस बात को समझा। अब कहा, अब जो आपने श्रवण किया, आपने जो श्रवण किया उसका मनन से क्या, अब मनन करना उसका। अब मनन से क्या अभिप्राय है? देखिए, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला, यानी तत्व को जानने वाला, यानी जिसकी विवेक बुद्धि जिसकी हो गई है, जिसने ऋतंबरा प्राप्त कर ली है, ऐसा विवेकशील जो गुरु है, उसके मुख से ब्रह्म के विषय में यानी तत्व ज्ञान के विषय में, उस ब्रह्म सत्य के विषय में श्रवण किए हुए विषय को अंतःकरण में, अंतःकरण आया आप जिसमें मन बुद्धि चित्त आपका आया, ठीक प्रकार से धारण कर लेना, निश्चय कर लेना मनन कहलाता है। आपने पहले कानों से सुना और सुनने के बाद अंतःकरण के अंदर उसको अच्छे से धारण कर लेना, वो आपका मनन कहलाएगा। इसको अच्छे से समझ लिया। अगला है अंतिम आपका इसका निधिध्यासन। निधिध्यासन से क्या तात्पर्य है? निधिध्यासन को अच्छे से समझिए। निधिध्यासन का तात्पर्य है साक्षात्कार, साक्षात्कार और अनुभूति, अनवरत चिंतन, मनन की गई बातों का निरंतर ध्यान करना, अर्थात उन्हें स्वयं के आचरण में लाना। यानी जो आपने श्रवण किया, आपने मनन किया, मनन के अनवरत जो भी आपने अंतःकरण में स्थापित किया, उस तत्व ज्ञान यानी गुरु उपदिष्ट जो ज्ञान आपको मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, उसको सतत अनवरत चिंतन करना है। अब उसे आपने क्या करना? आचरण में लाना। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वो आचरण में ज्ञान आपका नहीं आएगा, तब तक आप पोपट ही बने रहेंगे। आप ज्ञानी यानी उसको विद्या से आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्त आपके गुरु है, वो जिसने जाना है। और वो भी तब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक उसको, जब तक आचरण में वो नहीं आएगा ज्ञान। जब कोई बात आचरण में उतर जाती है, ये देखो, तब हमें उसे याद रखना नहीं पड़ता, वो स्मरण रहती है। यही ज्ञान योग साधना की चरम उपलब्धि है, परम लक्ष्य है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि ज्ञान योग की जो साधना का चरम उपलब्धि है, परम लक्ष्य है, वह है निधिध्यासन। पहले बहिरंग साधना से अपने बहिरंग स्थिर को करेंगे, फिर आपकी अंतरंग साधना आएगी जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन है। निधिध्यासन अंतिम आ गया आपका, और उस तत्व ज्ञान को आपने अपने शरीर के अंदर पूर्णतया स्थापित कर लेना। इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न यानी ज्ञान योग से जो प्रश्न मुख्यतः आते हैं वो आपके पूर्ण हुए। और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसमें बताया करें क्या इसमें सुधार हो, और कुछ भी इसमें सीखने की अन्य कोई आपकी जिज्ञासा हो तो भी आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।